यूनिट 7 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। पॉइंट प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की असफलता। प्रकाश तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके निम्न कारण हैं। पहला, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो तो उसकी तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगी, फलस्वरूप ऊर्जा बढ़ेगी या ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। किंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए पर्याप्त है तो उसकी आवृत्ति कुछ भी हो, धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। किंतु पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति को देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है तो उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को न मिलकर प्रकाशित क्षेत्रफल में फैले समस्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होगी। अतः इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। किंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव में सतह पर प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अगला पॉइंट, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। प्लांक के अनुसार ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में प्रकाश के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। प्रत्येक पैकेट या बंडल को फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू तथा संवेग h y लैम्डा होता है। जब h न्यू ऊर्जा वाला फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। पहला, ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में व्यय होता है, इसे कार्य फलन कहते हैं तथा फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। दूसरा, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होता है। इस प्रकार एच न्यू इक्वल टू 50 प्लस ई के समीकरण 1, यदि देहली आवृत्ति न्यू जीरो तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग वी मैक्सिमम हो तो 50 इक्वल टू एच न्यू जीरो तथा ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम समीकरण 1 में मान रखने पर एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर या हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो या ई मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। इसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर व्याख्या। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण निम्न है। ई मैक्सिमम इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। समीकरण 1 पहला, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि न्यू लेस देन न्यू जीरो हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के
विकिरण से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। दूसरा, एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है। यदि आपतित होने वाली फोटॉनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसी अनुपात में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को संख्या भी बढ़ जाएगी। अतः उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु सतह पर आपतित होने वाले विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीसरा, ν0 एक नियत राशि है। अतः समीकरण 1 से ई मैक्सिमम सबटेंशन न्यू अर्थात उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमणपाती होती है। चौथा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच प्रत्यास्थ संघट्ट के कारण होती है। धातु सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा आपतित फोटॉन की ऊर्जा का अवशोषण एकल घटना होती है। अतः बिना काल पश्चता के ऊर्जा स्थानांतरण तत्काल हो जाता है। फोटॉन ऊर्जा के पैकेट होते हैं जो विकिरण स्रोत से उत्सर्जित होते हैं और प्रकाश के वेग से सरल रेखा में गमन करते हैं। गुण, सभी फोटॉन निर्वात में एक ही चाल से गमन करते हैं। दूसरा, फोटॉन विद्युत रूपेण उदासीन होते हैं, वे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। तीसरा, फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी में प्रदर्शित की जाती है। चौथा, फोटॉन की ऊर्जा ई निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, E = H ν = hc/λ।